हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ चैप्टर है ये, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट्स हैं, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो दोनों पार्ट में थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको हम समझेंगे। बहुत कुछ ही रिलेटेड है केमिस्ट्री से जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इजी रहेगा वैसे समझने को ये। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर सराउंडेड बाई अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज क्विकली कंप्रेस्ड। अब कैसी गैस है ये, एक सिलेंडर में ली है, मीन्स दिस इज द सिलेंडर, और इस सिलेंडर को क्या किया, एक थिक लेयर से इंसुलेट किया हुआ है, मतलब इंसुलेशन किया है। इसमें हीट बाहर भी नहीं जा सकती और अंदर भी नहीं आ सकती, मीन्स सिस्टम इज एडियाबेटिक। अब क्या हो रहा है, ए पार्ट ए है, हैज़ देयर बीन अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो फर्स्ट पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे हम, हैज़ देयर बीन अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो अगर इंसुलेटेड कोई सिस्टम है तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, देयर नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज, नो, एज सिस्टम इज एडियाबेटिक सो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा। सेकेंड बी आपसे पूछ रहे हैं, हैज़ वर्क बीन डन। तो अभी कर क्या रहे हैं इसमें कि क्विकली इसको कंप्रेस कर रहे हैं। इंसुलेशन है पूरे सिस्टम में, लेकिन इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो कुछ तो इसमें वर्क डन हो रहा है। तो येस, एज कंप्रेशन अकर्स इन द सिलेंडर सो वर्क इज डन। तो वर्क डन होगा, इसमें कंप्रेस हो रहा है, मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो वर्क डन होगा। तो बेसिक ये केमिस्ट्री वाले ही कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फेमिलियर प्रोसेस इन विच नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ठीक है, तो सिस्टम हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जो कि अगेन हम क्या कर रहे हैं, एक एडियाबेटिक सिस्टम ले रहे हैं जिसमें कि हम हीट ऐड भी नहीं कर रहे हैं और हम हीट इसमें इससे रिमूव भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में क्या हीट का चेंज होगा। तो हाँ, उसका एग्जाम्पल बहुत ईजी एग्जाम्पल है इसका, एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में होता है ऐसे। तो if system is adiabatic, no heat exchange, therefore any change in the system consume or evolve heat inside the system। तो सिस्टम के अंदर ही, सपोज दिस इज द सिस्टम और ये एक इंसुलेटेड सिस्टम है ऐसे, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर हम हीट चेंज कर रहे हैं, तो इसमें चेंज, हीट का चेंज हो रहा है। अब यहाँ से तो कुछ भी हीट इसमें ऐड भी नहीं हो रहा है और इससे रिमूव भी नहीं हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर चेंज ऑफ हीट जो भी होगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज के रिगार्डिंग होगा। तो इसमें जो भी चेंज होगा वो चेंज इसके अंदर ही, इनसाइड द सिस्टम, यहाँ पे कंज्यूम होगा या इवॉल्व होगा। तो इसका एग्जांपल है सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर व्हेन बैलून बर्स्टेड। तो ये बैलून है, दिस इज़ द सिस्टम, और यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा होल करते हैं तो सडनली क्या होती है, इसके अंदर की गैस को एक्सपेंशन मिल जाता है, मतलब ये छोटा सा एरिया यहाँ पे, और ये सडनली ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये सडन एक्सपेंशन से क्या होगा, ये क्या करेगा, एक्सपेंशन जब हो रहा है तो अपने सराउंडिंग से हीट लेगा। एक्सपेंशन कब होता है, जब हीट ऐड ऑन होता है तो एक्सपेंशन होता है। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है तो सराउंडिंग से हीट लेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा तो सराउंडिंग कैसा इफेक्ट फील करवाएगा, ये कूलिंग इफेक्ट फील करवाएगा। तो कूलिंग इफेक्ट होती है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फेमिलियर प्रोसेसेस इन विच हीट इज एडेड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो क्या कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके ऑपोजिट है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं लेकिन कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक अगेन एक बहुत कॉमन इससे एक टर्म बनता था, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म, आपको याद होगा, दैट इज़ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो कि टेम्परेचर रेज करने के लिए नहीं होती हेल्पफुल, बल्कि किसके लिए होती है, ये फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए। तो ये बिफोर स्टार्टिंग एग्जांपल आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसको आंसर में। एनी चेंजेस रिलेटेड टू लेटेंट हीट विच इज़ यूज टू चेंज द फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट चेंज करती है ऑफ द मैटर, नॉट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का टेम्परेचर, जो भी आप हीट ऐड कर रहे हो, वो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प नहीं करती है, बल्कि फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए हेल्प करती है। तो इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में आप कितना भी हीट ऐड करोगे, जो हमारा कंटेनर है उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ही रहेगा। थर्मामीटर डिप करते हैं इसमें, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, तो थर्मामीटर में 100 डिग्री ही, ये 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर दिखाता है ये।
फिर फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन ये एलिमिनेटेड है, रिमूव्ड हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इनक्लोज्ड इन अ रिजिड इंसुलेटिंग सिलेंडर। तो हमने अगेन ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर लिया है, इसके अंदर है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ इग्निटेड बाय अ स्पार्क, एक स्पार्क दे रहे हैं हम इसको और इग्नाइट कर रहे हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इंक्रीजेज कंसिडरेबली, और इसके अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। एज्यूम दैट एनर्जी सप्लाइड बाय द स्पार्किंग नेग्लिजिबल, तो अगर ये एज्यूम करें कि ये स्पार्क ने क्या किया, इसने कोई एनर्जी नहीं दी इसको। What conclusions may be drawn by application of फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ये जो पूरा सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही है, हम क्या कर रहे हैं सिस्टम में, हम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, हम इसको स्पार्क प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों गैसेस को। तो जब स्पार्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर आप ये सोचो कि ये जो स्पार्क है ये कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है सिस्टम को, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर रेज कर रहा है और प्रेशर भी रेज कर रहा है इसका। तो क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये इसमें हमको बताना है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, ये वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, मतलब कि किसी सिस्टम में जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो डिफरेंस होता है, उसमें आप जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, माइनस वर्क डन हो रहा है या वर्क डन कर रहा है सिस्टम, तो डिफरेंस होता है वो हीट एनर्जी और वर्क डन का। तो वन वे दिस इज कंजर्व्ड रहता है, कंजर्वेशन लॉ भी है ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। तो लॉ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, ये इतना है ये। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिस्टम क्योंकि इंसुलेटेड है देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर इज एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिकली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाहर से कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, और जो कुछ हो रहा है इसके अंदर हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या देखेंगे, क्योंकि बिगर सिस्टम इज एडियाबेटिक, तो क्या हमको स्टेटमेंट मिलना चाहिए, क्यू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हीट सप्लाई नहीं है बाहर से कुछ भी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, माइनस इसके। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वर्क डन इसमें नेगेटिव है, सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, ठीक है, सिस्टम काम कर रहा है इसमें। तो जो टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हैं वो तब मिल रहा है जब सिस्टम काम कर रहा है, तो दैट वे व्हेन सिस्टम वर्क्स तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। इट इज़ कंक्लूडेड दैट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज डेल्टा यू इज पॉजिटिव, ये डेल्टा यू पॉजिटिव है, ठीक है, बट डब्ल्यू इसमें क्या है, नेगेटिव है। डब्ल्यू क्या वर्क डन क्या है इसमें, नेगेटिव है। क्यों है, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है इसमें। नेगेटिव वर्क डन मीन सिस्टम अंडरगोज कंप्रेशन, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है इधर कि कंसिडरेबल चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और स्पार्क हो रहा है, और कंक्लूजन हमको बताना है। तो यस, ये जब भी वर्क डन करेगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा इसमें, कंप्रेशन होगा इसमें, कंप्रेस होगा ये। तो कितने इसमें कंक्लूजन निकले, कंक्लूजन निकलेगा हमारा कि क्यू इसमें ज़ीरो होगा, डेल्टा यू इसमें पॉजिटिव होगा, और वर्क डन इसमें नेगेटिव होगा। ये सब कंक्लूजन है, एंड कंप्रेस्ड होगा, ये जितना पहले था वॉल्यूम उससे कम होने वाला है वॉल्यूम। और वर्क डन कैसा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम। इसको इस ऐसे कंप्रेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज अ रजिस्टर हेल्ड इन रनिंग वाटर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, ट्रीट द रजिस्टर एज अ सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। यहाँ पे देखते हैं, एक रजिस्टर है, चलो रनिंग वाटर नहीं, अगर इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर ये वाटर है इसमें और हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर है ये, इस रजिस्टर में आई करंट कैरी कर रहा है, ये रजिस्टर करंट कैरी कर रहा है, तो ये हीट प्रोड्यूस भी करता है अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो ये है, और ये जो रजिस्टर है दिस इज़ द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, हमने इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो अ रजिस्टर हेल्ड इन रनिंग वाटर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, इसमें करंट है, मतलब करंट है तो इसमें हीट भी जनरेट हो रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो रोकेगा करंट को, हीट जनरेट करेगा। ट्रीट द रजिस्टर एज अ सिस्टम,
रजिस्टर को सिस्टम मानेंगे, इसको सिस्टम मानेंगे। अब हम अपना आंसर देंगे। तो फर्स्ट है डज हीट फ्लो इनटू द रजिस्टर। तो रजिस्टर में हीट फ्लो हो रहा है क्या, मतलब अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो रजिस्टर क्या हीट फ्लो करेगा? नो, हीट डज नॉट फ्लो इनटू रजिस्टर। क्यों फ्लो नहीं करेगा? क्योंकि जो ये वाला टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर है, तो हीट फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। यहाँ पे ये लो टेम्परेचर है और रिस्पेक्टिवली इसमें हाई टेम्परेचर है, इसलिए रजिस्टर में वाटर से हीट फ्लो नहीं होने वाला। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर तो ये होगा बी। इज़ देयर अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर। वाटर में हीट जाएगा, येस, वाटर में हीट जाने की पॉसिबिलिटी है। इफ़ रजिस्टर इज़ हीटेड, अगर आप हीटेड, अगर ये हीटेड है, इसमें क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है हीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट है ये, दिस इज द फार्मूला, ये रिलेशन होता है। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके रेजिस्टेंस के भी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के स्क्वायर के भी होती है। तो इट वुड बी ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू वाटर। तो यस होगा ऐसे, ठीक है, हीट वाटर में ट्रांसफर होगी। सी है इज़ एनी वर्क डन। अब इसमें कोई वर्क डन हो रहा है क्या? नो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है यहाँ पे कि ये जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम सपोज हमारा रजिस्टर है, इतना रजिस्टर है, तो इसमें कुछ भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। नो नो, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं है, सो नो वर्क इज़ डन। फिर इसमें नेक्स्ट, एक मिनट, इसमें जो नेक्स्ट है पॉइंट पूछा डी, एज्यूमिंग द स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू रिमेन अनचेंज्ड, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग हमको कंक्लूजन निकालना है। हम क्या कर रहे हैं? एज्यूमिंग द स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू रिमेन अनचेंज्ड, अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो अब ये जो है हमारा प्रोसेस, इसको फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग समझाओ। तो फर्स्ट लॉ अगेन हमको मालूम है, दिस इज द रिलेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू वर्क डन। अब यहाँ पे क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा इसमें, बट हीट इज सप्लाइड बाय रजिस्टर। अब लेकिन रजिस्टर सिस्टम है ना, यहाँ पे ये रजिस्टर हमारा सिस्टम है, लेकिन हीट की जो सप्लाई हो रही है, सॉरी क्यू जो सप्लाई हो रही है वो रजिस्टर कर रहा है, मतलब इफ़ दिस इज़ द सिस्टम तो सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, ठीक है, ये हीट सप्लाई कर रहा है टू वाटर, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, इससे हीट कम हो रही है ना, इसमें सप्लाई कर रहा है वाटर को, तो क्यू पे नेगेटिव साइन आएगा। तो इस केस में एक्सप्रेशन, इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन इस पूरे सिस्टम एंड सराउंडिंग में जो बनने वाला है वो बनेगा ये कि डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, क्यू इसमें नेगेटिव होगा, डब्ल्यू इसमें ज़ीरो होगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशंस बनेंगे। थर्ड क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज बर्न इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम चैम्बर सराउंडेड बाय अ वाटर बाथ। तो अगेन हम समझेंगे, इफ दिस इज द चैम्बर, चैम्बर है ये, ठीक है, ये चैम्बर है सराउंडेड बाई वाटर बाथ, इंसुलेटेड है ये भी, इसमें हीट कोई बाहर नहीं आने वाली, इसके अंदर भी नहीं जाने वाली, ये सराउंडेड है वाटर बाथ है, ये वाटर बाथ है, मतलब वाटर है ये, और इसके अंदर में बर्न कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं नहीं, ये इंसुलेटेड नहीं है, बस इट इज़ जस्ट अ चैम्बर, चैम्बर है ये वाटर है, और इसके अंदर जो भी हीट क्रिएट हो रही है वो इस वाटर में सप्लाई हो रही है, तो दिस इज काइंड ऑफ वाटर बाथ। इट वॉज नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये वाटर बाथ है, टेक्स हीट फ्रॉम सिस्टम, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम से हीट ले रहा है, सिस्टम से बाहर की तरफ आ रही है हीट, ये सब हो रहा है इसमें। तो ट्रीटिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये अगर सिस्टम है तो ए, हैज़ हीट बीन ट्रांसफर्ड, क्या हीट ट्रांसफ़र हो रही है? येस, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाटर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, येस हीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दी वाटर। बी है हैज़ वर्क बीन डन, इसमें वर्क डन हो रहा है क्या? नो, वर्क हैज़ नॉट बीन डन, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है अंदर, ये पूरा एयर टाइट सिस्टम है। व्हाट इज़ दी साइन, अब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के लिए क्या साइन होगा इसमें, तो अगेन हम फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इन दिस केस कोई भी चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम में, तो वर्क डन ज़ीरो होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा, ये इसका एक्सप्रेशन होगा। एज वाटर बाथ टेक्स हीट फ्रॉम द सिस्टम, तो इसमें डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, ठीक है, इसमें डेल्टा यू पे नेगेटिव का साइन आएगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा इसमें, क्योंकि क्यू क्या है, बाहर की तरफ सप्लाई हो रहा है। तो अब इन्होंने साइन, क्योंकि डेल्टा यू के लिए ही पूछा हुआ है तो हम डेल्टा यू के लिए इसमें लिखेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी है. ड्रॉ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन. गिव वन एग्जाम्पल ईच, और एग्जाम्पल देना है हमको इसमें. तो पहले समझते हैं चलिए है क्या. तो एक अगर आप एक सिलेंडर लेते हैं, ये सिलेंडर लिया हमने और ये हमने इसका ये येलो वाला जो बनाया है ये वाला, ये इसका पिस्टन लिया. ठीक है, इस ये पोजीशन रखिए. अब इस पोजीशन से दो चीज़ें हो सकती हैं. अंदर जब आपके थोड़ा सा हीट आप क्रिएट होती है तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेंशन देगा जो रेड कलर का यहाँ पे सर्किल है यहाँ तक जाएगा, एक्सपेंशन होगा. तो यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन आएगा. पिस्टन कैसा है, दिस इज मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, तो ईजिली ऊपर की तरफ चला जाएगा. अगर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर ये फील करता है तो ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड आएगा. यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिया है यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, दिस इज कंप्रेशन. तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट कंप्रेशन के लिए, एक पॉइंट एक्सपेंशन के लिए. ठीक है, तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव वर्क डन, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है हमको पी वी एक्सिस एंड पी पे. आप पहले देखेंगे कि अगर प्रेशर ज़्यादा है, एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन के केस में अभी ये यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा प्रेशर है, वॉल्यूम कम है. ये वाला केस है, ये वाला यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इतना प्रेशर कितना है, प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम इसका कम है. अभी क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर देखो कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसे. और एक्सपेंशन हो किस पे रहा है, ये हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेज. वॉल्यूम पहले कितना था, ये V1 था, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया V2. प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज, और प्रेशर ऑफ गैस जैसे V2 और प्रेशर ऑफ गैस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है. देखो डिक्रीज हुआ है, ये ऐसे इस तरफ आ रहा है ये. तो वर्क डन क्या होगा, इसमें वर्क डन होगा, स्मॉल स्मॉल वर्क डन लेंगे हम सारे. जब V1 वॉल्यूम था उससे लेके V2 वॉल्यूम तक, तो PTV हो जाएगा ये. इस केस में क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. और वर्क क्या है, इसमें वर्क है एरिया, जो पूरा हमारा एरिया, क्योंकि P इंटू V है ना, P इंटू B, तो एरिया हो गया ये पूरा. नेगेटिव वर्क डन में कंप्रेशन होगा. इसमें आप देखो एरो ऊपर की तरफ है, बाकी सब कुछ सेम है. इस केस में भी ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है. इस केस में भी आप देख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. ये V1, दिस इज V1, ये रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टा होगा कि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज्ड प्रेशर है, उसके बाद हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. प्रेशर P2 ये है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे क्या है, प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, प्रेशर क्या है, डिक्रीज्ड है. तो फर्स्ट पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कम कर रहे हैं. दिस इज V1, दिस इज V2. तो यहाँ से कम कर रहे हैं हम, यहाँ पे कंप्रेशन ये कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो कंप्रेस कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, वो है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, तो वर्क डन इसमें नेगेटिव हो जाएगा. तो एग्जाम्पल जो है इसके, आप एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क डन का जो फर्स्ट वाला है, ये हमारा पॉजिटिव के लिए है. कोई भी एक एग्जाम्पल हम दोनों के लिए ले सकते हैं, बस दोनों के सिस्टम सराउंडिंग चेंज कर देने होते हैं. व्हेन वी हीट अप एनी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, एक्सपेंशन होता है उसमें. जैसे हीटिंग ऑफ मेटल है तो उसमें एक्सपेंशन होता है. एक्सपेंशन होने का मतलब है पॉजिटिव वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि बाहर से, ये मेटल है अगर इसमें बाहर से कुछ सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसमें एड ऑन हो रहा है, तो वर्क डन बाय दी सराउंडिंग है इसमें, इसलिए पॉजिटिव हो जाता है वर्क डन. कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन जैसे स्प्रिंग है आपका, तो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को, इसको आप ये कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग ऐसी हो गई. ठीक है, इतना वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हुआ इसका. ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम हुआ, सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है इसमें, तो इसमें वर्क डन नेगेटिव होता है. फिफ्थ है इसका क्वेश्चन, अ सोलर कुकर एंड प्रेशर कुकर में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बताना है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक. अगर ये दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो इसमें आप सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस कैसे बताएंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हम प्रेशर कुकर की बात करेंगे तो प्रेशर कुकर में क्या है, ये प्रेशर कुकर में एक ये सिस्टम है. ठीक है, ऐसा होता है प्रेशर कुकर, ये सिस्टम, ये लिड आपने बंद कर दिया, ये सिस्टम है, ये लिड हमने क्लोज कर दिया सपोज इसका. ठीक है, तो अभी जो कुछ भी हो रहा है इसमें, यहाँ पे एक सिंगल सिस्टम है और सब कुछ इसके अंदर ही होने वाला है. अगर हम सोलर कुकर की बात करते हैं तो सोलर कुकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. अगर मैं सिंपल सा सोलर कुकर बनाऊँ तो इस टाइप से कुछ होता है वो, और यहाँ पे सिस्टम लगा होगा कुछ जो कि सोलर पैनल से
इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है या ये सब। तो इन दोनों में देख के ही आपको पता चलेगा कि जब हम प्रेशर कुकर में वर्किंग स्टार्ट होगा तो जो कुछ भी है वो सब इस सिस्टम के अंदर ही होने वाला है, लेकिन सोलर कुकर में जब वर्किंग स्टार्ट होगा तो जो जो वर्किंग होगा वो अंदर की कुकिंग प्लस बाहर की चीज़ें मैनेज करने में भी वेस्ट जाती है उसमें एनर्जी। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ चेक कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि दोनों में ही हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसमें सन से हीट आ रही है और इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो हमारे बर्नर से हो रही है। दोनों ही केसेस में ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं एंड फूड को कुक करते हैं, मतलब फूड में अब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। डिफरेंसेस इसमें है, सोलर कुकर में स्लो कुकिंग होती है, प्रेशर कुकर में फास्ट कुकिंग होती है। सोलर कुकर में नॉट ऑलवेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जरूरी नहीं है कि अंदर का जो वॉल्यूम है इसके कांस्टेंट है, क्योंकि ये एयर टाइट नहीं रहता है, थोड़ा सा ये इधर उधर से इसका सिस्टम ऐसे होता है कि थोड़ा सा लूज होगा तो वॉल्यूम इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन प्रेशर कुकर में ऐसा नहीं होता, जितना भी एडेड वॉल्यूम है उसके उसी में वर्क होता है। हीट इज़ एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगेन सोलर कुकर में हीट एडेड इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में भी हीट यूटिलाइज होती है, एज वेल एज टू डू सम वर्क करने, दोनों में यूटिलाइज हो रही है। इंटरनल एनर्जी में भी यूटिलाइज हो रही है हीट और वर्क डन में भी हो रही है। लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है उसमें ऑल हीट एडेड द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, ये बस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए इसको वर्क डन करना पड़ता है। बाकी इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा सिस्टम है ही नहीं कि उसको वो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी वर्क डन करना पड़े। तो स्टूडेंट ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 4th ऑनवर्ड्स जो है वो सब न्यूमेरिकल्स हैं, वो लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।